ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है। स्वागत करते हैं। पूर्वजों ने क्षितिजल, पावक, गगन, समीर ऐसे 5 महाभूत बताए, लेकिन इन पांचों में अगर भारतीयता, भारत का काम करने का तरीका, भारत का दर्शन, भारत की अनुभूति, भारत का योग, भारत का अपना विज्ञान, यह सब मिला दें पृथ्वी, क्षितिजल, पावक, गगन, समीर में भारत तत्व भी मिल जाए एक बार, तब आदरणीय भाई और बहनों, अटल जी जैसा व्यक्तित्व जन्म लेता है। तमाम तरह की घटनाएं एक साथ मिलती हैं तब, और ऐसा ही हुआ है। हम लोगों ने उनके साथ काम किया है, विभिन्न अवसरों पर उनका बुलाना भी सुना है, लेकिन उनके बुलाने में, उनके डांटने में भी प्रेम ही प्रेम रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके 95वीं जन्म जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी स्मृतियों को प्रदेश और देश को सुशासन की जिस सुदृढ़ नींव के आधार पर उन्होंने समृद्धि का मार्ग दिखाया है, इसके लिए उनका पुण्य स्मरण करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। लेकिन जब लोग ये कहते हैं कि भारत की राजनीति के वो एक विलक्षण व्यक्तित्व थे, तो मैं कहता हूं उन्हें भारत की राजनीति का ही विलक्षण व्यक्तित्व तो नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि सचमुच वो भारत के एक विलक्षण व्यक्तित्व थे। व्यक्ति को सामाजिक जीवन में काम कर रहा हो, अथवा राजनीतिक जीवन में, अथवा शासन से जुड़े हुए कार्यों में लगा हुआ, उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, क्या उसकी कार्यशैली होनी चाहिए, यदि यह सीखना है तो सचमुच आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व से सीखा जा सकता है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अटल जी के सानिध्य में जाने पर उसे एक सुखद अनुभूति होती थी। और मैंने यह भी देखा है कि जब किसी से वह नाराज भी होते थे, उनकी नाराजगी भी स्नेहिल होती थी। मुझे याद है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों, उस समय वह स्वस्थ चल रहे थे, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में जब मैं उनसे चलने के लिए बार बार आग्रह करता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अडवाणी जी है, कार्यक्रम को देख लेंगे, मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बार बार जब मैं आग्रह करता था तो यही कहते थे, तुम भी मुझे परेशान करते हो, और फिर उसके बाद चलो चलते हैं। कई ऐसी घटनाएं, मुझे याद है कि मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था और कान्यकुब्ज कॉलेज के कोई प्रबंधक तिवारी जी थे, उनका कोई एक काम था स्कूल की मान्यता का। तो अटल जी से उन्होंने एप्लीकेशन के ऊपर ही, अपनी प्रार्थना पत्र पर ही लिखवाकर मेरे नाम से भेजा था। मैंने उस काम को किया भी था, लेकिन आदेश निकलने में थोड़ा विलंब हो गया होगा,
चूंकि यहाँ के स्थानीय सांसद थे, तो सहज रूप से जब वो यहाँ आए, लोग पहुंच गए, कहा चलिए देखिए आपने लिखा था, मेरा काम अभी तक नहीं हुआ, आप एक बार शिक्षा मंत्री जी को फिर से लिख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि बाबा मैंने कह दिया है, दोबारा मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा, गणेश आप लिख दीजिए। तो यहाँ के स्थानीय सांसद थे और उन्होंने पुनः एक कागज पर लिख कर मुझे भेजा, शिक्षा मंत्री जी अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन प्रभु आयस दीजिए। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता है? कभी तक काम क्यों नहीं हुआ? जल्दी से आदेश जारी कराइए, कुछ नहीं, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन प्रभु आयस दीजिए। यह है अटल जी का व्यक्तित्व। सबसे पहले मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संयोग है आज के ही दिन पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन है और ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु ख्रिस्त का अवतरण भी आज के ही दिन हुआ है। मैं उन दोनों को भी इस समय पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरी दृष्टि में अटल बिहारी 21वीं सदी के राजनीति के महानायक थे। देश के तो सर्वसामान्य नेता, सर्वमान्य नेता थे और उनके दल के लोग उनकी प्रशंसा करें, यह तो एक स्वाभाविक होता है। लेकिन अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि विपक्ष भी ऐसे ढंग से उनकी स्तुति करते थे, तो कभी कभी हम लोगों को लगता था कि हम कितने कंजूस है कि अटल जी के बारे में जितना कहना चाहिए उतना हम नहीं कहते हैं। ऐसे सबको साथ में लेकर चलने का उनका एक व्यक्तित्व था और ये व्यक्तित्व ने देश को सारे दुनिया में एक नई ऊंचाई पर ले जाने का कार्य किया। ऐसे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं फिर से एक दफे प्रणाम करता हूँ।